5 minutes. Let's talk about हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था बेटा उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजाइन होते क्या है बेटा, उसमें हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन हमने पढ़ना था, एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट डिजाइन, एप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन एंड स्कोप इन दिस फील्ड. ओके, objectives of design. ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हमने स्टडी किए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन, डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है ये पढ़ना है हमने इसमें कंप्लीट. एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट डिजाइन, कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं डिजाइन को बनाने के लिए. ओके, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन आपने बनाया है उसका क्या यूज है बेटा, वो आएगा एप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन में. स्कोप इन दिस फील्ड, जो बीएस जैसे फैशन डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग का क्या स्कोप है ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में अबाउट डिजाइन. मैम आवाज नहीं आती थोड़ी. अब सही है, देखो हाँ ये ठीक है. डिजाइन हमने पढ़ा था बेटा, डिजाइन, डिजाइन क्या होता है, डिजाइन क्या होता है बेटा. डिजाइन हमने बताया था एक सिंपल सी डेफिनेशन में कि डिजाइन डिजाइन इज नॉट जस्ट एज एस्थेटिक, ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल हो जो आपकी आईज को अच्छा लगे. ठीक है, डिजाइन कैसा होना चाहिए, डिजाइन से हमें क्या पता चलता है, इट इज मेंटल, इट इज ह्यूमन एबिलिटी. ह्यूमन एबिलिटी होती है बेटा डिजाइन एक, जो आपके माइंड में थॉट्स आइडियाज होते हैं डिफाइन हो पाए अच्छे वे से. ठीक है, इट इज ह्यूमन एबिलिटी टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू स्पेसिफिक वे दैट हेल्प ह्यूमन बीइंग टू अकम्प्लिश एनी स्पेसिफिक नीड्स. ठीक है, आपकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाए, इसके अलावा जो आपके माइंड में थॉट्स हैं आइडियाज है वो शो हो पाए कि आपके माइंड में कल चलता क्या है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वालिटीज ऑफ डिजाइन, हमने पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ डिजाइन में हमने देखा था कि एक गुड डिजाइन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. डिजाइन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी प्लीजिंग, प्लीजिंग होना चाहिए कि आपको देखने में भी वो अच्छा लगे. ओके, तो डिजाइन कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी प्लीजिंग होना चाहिए बेटा. वो प्लीजिंग कौन सा प्लीजिंग, एस्थेटिकल प्लीजिंग. एस्थेटिकली प्लीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इट मस्ट बी ब्यूटीफुल एंड सूटिंग टू आईज, जो आपकी आईज को अच्छा लगता है. ओके, उसके बाद पढ़ा था बेटा क्वालिटीज, इसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गुड डिजाइन में. फंक्शनल, इट मस्ट बी फंक्शनल, फंक्शनल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ओनली आपकी आईज को अच्छा लगा, आपने वो डिजाइन पसंद किया बट उसमें इसके अलावा कोई भी क्वालिटी ना हो. ठीक है, इट शुड नॉट ओनली ब्यूटीफुल प्लीजिंग टू आईज बट इट मस्ट फुलफिल सम नीड्स, आपकी नीड्स भी उससे फुलफिल हो पाए. डिजाइन विच इज ओनली प्लीजिंग, जो डिजाइन बेटा ओनली प्लीजिंग ही होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं ओनली, बस इसके अलावा उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, सच टाइप ऑफ डिजाइन वुड बी कम्प्लीटली वेस्ट. उनको क्या मानोगे आप, कम्प्लीटली वेस्ट मान के चलोगे बेटा. जो डिजाइन कैसे होते हैं, जो डिजाइन कैसे होते हैं, ओनली प्लीजिंग होते हैं. ठीक है, डिजाइन विच इज ओनली प्लीजिंग, सच टाइप ऑफ डिजाइन वुड बी कम्प्लीटली वेस्ट, वेस्ट मान के चलते हैं उनको. नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें, इसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बेटा उसमें. थर्ड क्वालिटी थी बेटा इसकी, इट शुड मीट द एक्सपेक्टेशन. आपकी कोई ना कोई किसी भी चीज को लेके, सपोज आपके माइंड में जो थॉट्स हैं आइडियाज है, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कुछ नया बनाने चले हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज वैसी ही बननी चाहिए जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है उससे. ठीक है, तो इट शुड मीट द एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ, अब आपको पता है एक्सपेक्टेशन है, कैसी एक्सपेक्टेशन है, अमाउंट.
सबसे पहले कहीं पे भी चीज लेने जाते हो, कोई क्लोथ लेने जाते हो, तो क्या देखते हो, उसकी कॉस्ट कितनी है उस चीज की, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं हम। क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है डिजाइन से, कि जो डिजाइन बनाया है, जहाँ आप लेने गए हो कोई डिजाइन, कोई कपड़ा लेने गए हो, तो वो आपको सस्ते दाम में, सही दाम में मिलता है या नहीं, ठीक है। अमाउंट, इसके अलावा बेटा लुक वाइज वो चीज अच्छी लगनी चाहिए। इसके अलावा उसका लाइफ टाइम कितना है, कितने टाइम तक वो चीज चल पाएगी, ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। इसके अलावा अमाउंट भी कॉस्टली भी ना हो वो, इसके अलावा वो लुक वाइज भी आपको अच्छी लगनी चाहिए, ओके। इसके अलावा बेटा जो डिजाइन है, डिजाइन शुड ऑलवेज यूजफुल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन वो कपड़ा पहना उसके बाद उसको देखो ही ना आप, ठीक है। तो ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि आपको अच्छा लगे वो पहनने पे भी, ठीक है। पहन पाओ, ऐसा नहीं कि आज उसका फैशन है, कल उसका फैशन नहीं है तो आप छोड़ दो उसको पहनना, ओके। डिजाइन शुड ऑलवेज यूजफुल होना चाहिए, हमेशा वो डिजाइन आपके काम आ पाए, ठीक है। वो कपड़ा आपके काम आ पाए, ऐसे डिजाइन लेने चाहिए आपको। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, इट मस्ट बी टाइमलेस, इट हेल्प टू फुलफिल द नीड्स इन लेस टाइम। अब आप किसी शॉप पे जाते हो, काफी काफी टाइम हम देखते हैं हमें कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं पसंद आता, एक तो आप सबसे पहले देखते हो कि वो आपको प्लीजिंग लगता है या नहीं, आपकी आईज को वो डिजाइन अच्छा लगता है, आप तभी लेते हो चीज। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट क्या देखते हो, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उस कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कैसे स्टफ है वो, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं। अब आपको डिजाइन ऐसा बनाना चाहिए, डिजाइन कैसे होने चाहिए, ताकि आपकी जो नीड्स है, जैसी आपकी डिमांड है, वो कम टाइम पे फुलफिल हो पाए, ओके बेटा। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेटिस्फेक्शन कैसे होनी चाहिए, देखो आप कोई भी डिजाइन लेते हो, कोई भी कपड़ा लेते हो, तो कम से कम आप सेटिस्फाई तो हो उससे, ठीक है। तो इसके लिए क्या देखा जाता है, सेटिस्फाई द सर्टेन गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। जो आपकी गोल्स है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या वो सेटिस्फाई होती है या नहीं उस डिजाइन से। तो गुड डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, ओके। उसके बाद बेटा हमने क्वालिटीज के बाद क्या स्टडी किया था लास्ट टाइम, एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन। एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन में हमने 2 टाइप के डिजाइन को स्टडी किया था। एक तो फर्स्टली बेटा, उस पे जो फर्स्ट टाइप के डिजाइन थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इट, जिस पे फोकस किया जाता है, किसमें फोकस किया जाता है, ओनली टाइप्स ऑफ यार्न्स, ठीक है। या वीविंग नीटिंग टाइम क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये चीज हमने स्टडी की थी, ओके। तो इस टाइप के जो डिजाइन होते हैं, आप कुछ भी अपने हैंड्स पे, ठीक है, जो कुछ पहनना चाहते हो या नेक में कुछ डालना चाहते हो, तो वो चीजें विजिबल हो, उस डिजाइन के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के डिजाइन को ऐसे देख के बनाया जाता है वो डिजाइन। इसके अलावा अप्लाइड डिजाइन होते हैं, जो अप्लाइड डिजाइन मतलब उस डिजाइन पे कुछ ना कुछ किया जाता है। सपोज आपने एक क्लोथ ले लिया, उस पे कुछ किया जाता है, नीडल वर्क किया जाता है, उसको डाई किया जाता है, या उस पे कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं अप्लाइड डिजाइन। जब उस पे कुछ अच्छा दिखाने के लिए, उसको लुक वाइज अच्छा दिखाने के लिए, या ऐसा ही कुछ बनाया होता है उन डिजाइन पे, कि आपको नेक पे कुछ पहनने की नीड ही नहीं होती, उसी पे ऐसा कोई डिजाइन बना दिया, या उसके साथ आप कुछ पहनना भी चाहो, बैंगल्स पहननी चाहो, ठीक है, तब भी वो डिजाइन अच्छा लगे बेटा, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिजाइन होते हैं वो अप्लाइड डिजाइन होते हैं, ओके। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक अ डिजाइन। कौन कौन सी थिंग्स थी बेटा, इसमें हमने 2 टाइप की थिंग्स पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो टूल्स पढ़े थे हमने, जो टूल्स यूज किए जाते हैं, द टूल्स टू मेक आर्ट। एक आर्ट, एक डिजाइन को बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं, ठीक है, ये चीज पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था हाउ टू यूज द टूल्स टू मेक आर्ट। आप कुछ भी नई चीज बनाने लगते हो, पहले तो आप ये सोचते हो, 2 चीजें सोचते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप ये सोचते हो कि कौन कौन से टूल्स इसमें यूज होने चाहिए, आपको किस किस चीज की नीड है इसको बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी मॉडल बनाना है, कुछ भी बनाना है आपने, तो पहले आप वो चीजें लेते हो, चीजों की कलेक्शन देखते हो कि कौन कौन सी चीजें इसमें यूज हो सकती हैं। सेकंड थिंग आप सोचते हो कि
कि इन टूल्स का जो आपने कलेक्शन की है, अब टूल्स तो कलेक्ट हो गए, उसके बाद ये यूज कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है, यही चीज देखते हो। तो डिजाइन बनाने के लिए भी बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। while we making design we need keep in mind two things. Firstly, the tools to make art. टूल्स कौन से यूज हो सकते हैं आर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है बेटा, हाउ टू यूज द टूल्स टू मेक आर्ट, कैसे उसका यूज हो पाता है आर्ट, ठीक है। ये चीजें होती है बेटा इसमें, कौन कौन से टूल्स होते हैं, यूज हो सकते हैं, कैसे यूज हो सकते हैं वो टूल्स, सेकंड पॉइंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बेटा, ये हो गया बेटा जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। अब आज देखो हमने क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमने पढ़ना बेटा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में क्या आएगा, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं डिजाइन के। फर्स्ट एलिमेंट लाइन, लाइन हो सकती है। एलिमेंट्स बेटा सेम एज अ टूल्स, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में आएगा द टूल्स टू मेक आर्ट, कौन कौन से टूल्स का यूज किया जा सकता है आर्ट को बनाने के लिए, डिजाइन को बनाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टूल है लाइन, लाइन से आप कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई डिजाइन बना सकते हो। सेकंड थिंग क्या है आपकी शेप, शेप से आप बना सकते हो कोई ना कोई डिजाइन। नेक्स्ट है बेटा फॉर्म, फॉर्म किस फॉर्म में आपका डिजाइन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये एलिमेंट्स है बेटा सभी। नेक्स्ट हाँ जी व्हाट हैपन बेटा, if you have any doubt then you can ask me बच्चे। देखो यहीं से समझा देती हूँ मैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बेटा हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लास्ट सारा डाउट है, डाउट है। किस पॉइंट पे डाउट है बेटा, आपने पहले क्लास लगाई थी। पहली बार ला रहे हैं आज, पहली बार लिंक आया। क्यों, पहले भी आया बच्चे, होम साइंस की एक क्लास लग चुकी है। अभी तक जो मैंने बताया वो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था क्लास में। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का जो टॉपिक है बेटा ये आज स्टार्ट किया है यहाँ से, बाकी सब कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ था, बट इन 5 मिनट्स हमने ये चीज को बताया कि कैसे कैसे वो हमने पढ़ा था बेटा पहले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है, डिजाइन को बनाने के लिए जब हम डिजाइन बनाते हैं तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, द टूल्स टू मेक आर्ट, कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है आर्ट को बनाने के लिए, डिजाइन को बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा हाउ टू यूज द टूल्स टू मेक आर्ट, आर्ट को बनाने के लिए, डिजाइन को बनाने के लिए कौन से टूल्स का यूज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैंने बताया बेटा आपको द टूल्स टू मेक आर्ट, उसमें क्या आता है, उन टूल्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं डिजाइन को बनाने के लिए, लाइंस लगाओ, लाइन के साथ आप कोई भी फॉर्म, कोई भी डिजाइन बना सकते हो। सपोज मैं आपको बना के दिखा देती हूँ बेटा,
देखो लाइंस लगा के बेटा किसी भी टाइप का कैसा भी डिजाइन आप बना सकते हो, ठीक है। क्लोथ का बेटा कोई भी डिजाइन कुछ भी फॉर्म हो सकता है। किसी भी टाइप से कोई भी लाइन कहीं से भी खींच सकते हो बेटा, तो वो डिजाइन क्लोथ पे ऐसे काफी टाइप के डिजाइन होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के डिजाइन को ऐसे बनाया जाता है क्लोथ पे, ठीक है। ठीक, लाइंस के साथ कोई भी डिजाइन बना सकते हो। नेक्स्ट है शेप। टीचर रेड जगह तो ਹੁੰਦੀ ऐसे बेटा अलग अलग टाइप की शेप्स ऐसे लगा के कोई भी डिजाइन बना सकते हो आप। नेक्स्ट बेटा ऐसे अलग अलग टाइप की शेप्स अटैच की जाती है, ठीक है, तो एक डिजाइन बन जाता है। समझ आ गया बेटा यहाँ तक। उसके बाद है नेक्स्ट, किस फॉर्म में वो डिजाइन बनाया जाता है, पहले उस फॉर्म को उस मॉडल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे बेटा आगे, पहले एलिमेंट्स सुन लो कौन कौन से हैं, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा स्पेस एंड वैल्यू। स्पेस, नेक्स्ट है बेटा वैल्यू। बच्चे व्हाट हैपन, क्या डाउट है आपको? बेटा पहले मुझे समझाने दो, लास्ट 5 मिनट्स में आपको डाउट्स पूछने के लिए दूंगी, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो मैंने साइड पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट्स बेटा डिजाइन को बनाने के लिए हमने पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, द टूल्स टू मेक आर्ट, आर्ट को बनाने के लिए कौन कौन से जो एलिमेंट्स है उनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। लाइन से, शेप से, फॉर्म से कैसे आप एक डिजाइन अच्छे से बना पाओगे। आज हमने जो दो एलिमेंट्स डिटेल में पढ़ने हैं बेटा, वो ये वाले दो एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं। ये वाले दो एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं डिटेल में, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठीक है। तो ये चीज हमें कैसे शो होती है बेटा, किस टाइप का क्लोथ है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, कैसे है, ये चीज हमें कैसे पता चलती है। ये हमने 10th क्लास में एक लाइट का फिनोमिना पढ़ी हुई है बेटा, ठीक है। When incident light strike on any surface, then it bounce back in the same medium. Incident light किसी चीज के साथ लग के जो विदाउट पॉलिश्ड साइड होती है बेटा, उससे बैक चली जाती है। ये आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। Yes, ma'am.
देखो एक इंसिडेंट लाइट बेटा यहाँ से आई, ये यहाँ पे लग के वापस यहीं से चले जाएगी। क्यों चलेगी? बिकॉज हमें पता है बेटा जो लाइट की बैंडिंग होती है वो हमेशा विदाउट पॉलिश साइड से होती है, जो पॉलिश नहीं होती उस साइड से। ओके, तो यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट बैक होगी। तो इंसिडेंट लाइट जब बैक होती है, जो जो लाइट्स बैक होती है उससे हमें पता चलता है। सपोज आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो कम्प्लीटली बाउंस बैक होगी, ठीक है, जितनी लाइट आपने सेंड की वो कम्प्लीटली बाउंस बैक होगी। तो दैट मीन्स वहां पे ऑब्जेक्ट आपको लुक वाइज कैसी दिखाई देगी, वो वाइट दिखाई देगी बेटा, ठीक है। सपोज इंसिडेंट लाइट जो आपने पास की है उसमें से थोड़ी सी अमाउंट ऑफ लाइट भी बैक नहीं गई, तो वहां पे क्या होगा, आपको कैसी लाइट दिखाई देगी, ब्लैक। ओके, समझ आया बेटा? टोटल इंसिडेंट लाइट जो वाइट दिखाई देगी, ठीक है, वाइट दिखाई देगी बेटा, ठीक है। इसके अलावा जब जो इंसिडेंट लाइट आपने सेंड की है, फॉल की है, वो थोड़ी सी भी बाउंस नहीं हुई, बाउंस बैक नहीं गई, तो दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, ब्लैक शो होगी आपको ऑब्जेक्ट। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था बेटा स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट यहाँ से पास हुई, स्प्लिटिंग कैसे होती है व्हाइट लाइट की, आपको पता ही है बेटा। ऐसे बेटा लाइट की स्प्लिटिंग हो जाती है। जो साइंस स्टूडेंट्स है बेटा उन्होंने तो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है ना आपने? फर्स्ट लास्ट पे कौन सा आएगा, वॉयलेट। देखो स्टेप कम बना दी मैंने बेटा, 7 आइडिया। आपको बना दो। देखो ऐसे फॉर्म होते हैं बेटा, स्प्लिटिंग होगी व्हाइट लाइट की। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया बेटा व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग कैसे होती है? यस मैम। बाद बेटा हमने text तो ये टॉपिक है बेटा, ठीक है, इसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। इसमें 3 चीजें आएंगी बेटा, ठीक है, क्या क्या आएगा, ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। क्या पढ़ना है हमने, ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। तो देखो जो ह्यू है, ह्यू क्या होता है, ह्यू एक कॉमन नेम है बेटा इस कंसेप्ट का।
It is a common name of, it's common name of color. ठीक है, इसको हम ह्यू ही पढ़ेंगे इसमें जब डिजाइन्स बनाएंगे, तो ह्यूज आगे आएंगे। आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा शेड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके कोड्स लगे होते हैं। एक चार्ट होता है ना, आप कुछ भी लेने जाओ, क्लोथ लेने जाते हो तो काफी ज्यादा शेड्स दिखाए जाते हैं। जहाँ कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक के शेड्स आते हैं, पता है ना आपको बेटा, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, ह्यू बोलते हैं, ह्यू। उसके बाद है नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है बेटा ह्यू को। ह्यू का ना एक ऐसे बना होता है, जैसे ये आपको व्हील्स दिखते हैं ना बेटा, विजिबल है, देखो व्हील्स, ऐसे ऐसे व्हील्स मैम। सिलेक्ट किया जाता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो देखते हैं ह्यू, इनको ह्यू बोलते हैं। वैल्यू, आगे बेटा वैल्यू, वैल्यू में क्या देखा जाता है, लाइट, लाइटनेस देखी जाती है, कौन से कलर, कौन से शेड्स, कौन से ह्यू हम बोलते हैं कि वो लाइट है, लाइट शेडेड होते हैं कुछ उसमें से, कुछ होते हैं डार्क शेडेड होते हैं, ठीक है, ह्यू। तो इसमें देखा जाता है लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ एनी ह्यू। वैल्यू में क्या स्टडी किया जाता है, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ ह्यू, ऑफ ह्यू। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इंटेंसिटी में क्या देखा जाता है, बोलो। इंटेंसिटी में देखा जाता है बेटा कौन सी लाइट ज्यादा डल सी लाइट है, बिल्कुल, ठीक है, धुंधली सी लाइट है। एक होती है जो शाइनी सी लाइट होती है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा लाइट की अमाउंट होती है। इंटेंसिटी में क्या देखा जाता है, कहाँ पे लाइट की अमाउंट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पे लाइट की अमाउंट बिल्कुल ही कम होगी, लाइट बिल्कुल ही डल सी होती है वहाँ पे, ठीक है, विजिबल ही नहीं होता उसमें कुछ, ठीक है। तो बेटा हमने इसमें तीन पढ़े हैं एस्पेक्ट्स इसके, ठीक है। इट इज स्पेसिफाइड इन एस्पेक्ट्स दैट इज ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। ह्यू पता चल गया आपको, इसका कॉमन नेम है। वैल्यू पता चल गया, लाइट एंड डार्कनेस ऑफ ह्यू, कहाँ पे लाइट कम है, कहाँ पे डार्क लाइट शो होती है, ठीक है। ये देखो शेड्स की, कुछ शेड्स अभी मैंने बताया था आपको, कुछ लाइट शेडेड होते हैं, कुछ काफी ज्यादा डार्क होते हैं, विजिबल होते हैं आपको कम्प्लीटली। यहाँ पे एक पिक शो की गई है टिल्ट्स एंड शेड की, उसमें देखो इसकी जो फर्स्ट वाली शेड्स हैं इनकी डार्क वैल्यू है, काफी ज्यादा डार्क दिखाई देती है आपको, विजिबल होते हैं अच्छे से। लाइट वैल्यू यहाँ पे लाइट बिल्कुल ही लाइट होती है, कम होती है, ठीक है, तो इंटेंसिटी कम होती है, यहाँ पे वैल्यू कम होती है लाइट की, तो ये वाले आएंगे। इंटेंसिटी क्या आ गई यहाँ पे, बिल्कुल ही एक शाइनी सी लाइट होती है, एक बिल्कुल डलनेस होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको विजिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीजें आती है बेटा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये पढ़ लिया हमने स्पेक्ट्स। नेक्स्ट है बच्चे Munsell's wheel. To understand it form of design point of view, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बेटा एक मंसल व्हील बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है मंसल व्हील, उसमें अलग अलग टाइप के शेड शो किए जाते हैं। कैसे शो किए जाते हैं, देखो जो ये वाला टॉपिक है बेटा, जितना आपको विजिबल है यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है नो मैम। बेटा। बाकी देखो नेक्स्ट, मंसल व्हील बनाने के लिए मंसल्स व्हील होता है,
को कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट शेड होते हैं जो इंडिविजुअली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दो ह्यूज को मिला के बनते हैं जो, देखो मंसल व्हील में ये तीनों पॉइंट्स आते हैं, तीनों केसेस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस जो है बेटा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मेन ह्यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं? ये तीनों होते हैं, इसमें इंडिविजुअल होते हैं, इसमें किसी भी टाइप की बेटा जो फर्स्ट केस है कहीं पे भी किसी भी टाइप की कोई मिक्सिंग नहीं की जाती इसमें, ठीक है। जो सेकंड वाले हैं, सेकंड वाले में क्या होता है, इसका जो सेकंड केस है इसमें जो पहले वाले में इंक्लूड किए गए हैं उनकी मिक्सिंग की जाती है। हाउ मिक्सिंग कैसे की जाती है इसमें, देखो कैसे मिक्सिंग होगी। सपोज मैंने ये वाले दो मिला दिए, ये अपनी नोटबुक पे ये किसी पेज पे बेटा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि किसमें क्या मिला के क्या फॉर्म होता है। येलो एंड होगा, हाँ जी देखो येलो, इसके बाद नेक्स्ट है शेलो को फॉर्म होता है, तो ये हो गए सेकंड वाले बेटा। फर्स्ट केस में इंडिविजुअल आएंगे, इसमें किसी भी टाइप की कोई मिक्सिंग नहीं होती, दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एनी फ्यूल, ठीक है। फर्स्ट वाले कैसे होते हैं, जिसमें किसी भी टाइप की फॉर्म होते हैं जो बाय मिक्सिंग इन फर्स्ट केस, ठीक है। दोनों को मिला, थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में क्या लेते हो आप, इसमें लेते हो थर्ड कैसे फॉर्म होते हैं, मेड बाय मिक्सिंग ऑफ केस वन एंड केस टू, ठीक है। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाई कहाँ पे होते हैं, लाइक एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द मंसल व्हील। जो मंसल व्हील इस टाइप के बने होते हैं, जो मंसल व्हील यहाँ पे व्हील्स शो किए गए हैं ना बेटा, इस टाइप की होती है मंसल व्हील्स, ठीक है। तो मंसल को व्हील है, इसमें कैसे कैसे शो होते हैं
बन गई। उसके बाद कैसे बनते हैं ये पेड़? बाय मिक्सिंग ऑफ केस 1 एंड केस 2 लाइन adjacent to adjacently lying होते हैं किसी